खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 20 फरवरी 2024 यानी कि जया एकादशी वाले दिन 400 सालों के बाद 4 ऐसे अद्भुत और महासंयोग बन रहे हैं जिसमें जया एकादशी का जो महत्व है ना वो 100 गुना तक बढ़ चुका है। जी हाँ मित्रों, इस बार जया एकादशी पर आयुष्मान राजयोग, प्रीति राजयोग, आद्रा नक्षत्र के साथ ही रवि योग का महासंयोग बन रहा है और इसके अलावा जया एकादशी वाले दिन ही त्रिपुष्कर राजयोग बनने से इस एकादशी का जो महत्व है वो और भी ज्यादा बढ़ चुका है। जया एकादशी पर ये 4 महासंयोग बनने से 4 राशि वाले लोगों पर भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से कृपा रहने वाली है। यानी कि जया एकादशी के बाद से ही 4 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है, उनकी किस्मत एकदम से पलटने जा रही है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत 20 फरवरी यानी कि जया एकादशी के बाद से ही बदल रही है। और साथ ही एकादशी के दिन 5 ऐसे काम है जो कि भूल कर भी आपको नहीं करने चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी जी के क्रोध का पात्र बन सकती है। तो सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुँच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी नमः। मित्रों, हिंदू सनातन धर्म में एकादशी का विशेष रूप से महत्व होता है। हर साल कुल 24 एकादशी आती है, उसमें से माघ महीने के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है इस दिन जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जया एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है और इस एकादशी पर पूरे 400 सालों के बाद त्रिपुष्कर राजयोग बन रहा है। साथ ही प्रीति योग, आयुष्मान राजयोग और रवि योग का महासंयोग बनने से माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से मेहरबान रहने वाली है। 5 राशियों पर भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष रूप से कृपा होने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। और जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल दोने, डिस्पोजल तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि 20 फरवरी यानी कि जया एकादशी पर जो 400 सालों के बाद आयुष्मान और प्रीति राजयोग के साथ ही त्रिपुष्कर राजयोग बन रहा है ना, इस दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसे जगह जगह घुमाकर जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना वहां पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर उनको हरा चारा खिलाया जाएगा, गौ माता को भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम 1 साल में एक दिन ऐसा हो एकादशी का जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जो कृपा रहेगी वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं जया एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हो, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए जया एकादशी पर जो त्रिपुष्कर राजयोग बन रहा है ना, यह बहुत ही अच्छा और विशेष रूप से लाभ दिलाने वाला होगा।
जया एकादशी के बाद आपका विदेश यात्रा पर जाने का योग बन सकता है। खासकर जो भी विद्यार्थी है या तो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या बहुत दिनों से अगर आप बेरोजगार और पहली बार नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ना, तो 20 फरवरी के बाद आप लोगों को बहुत ही अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और इसी साल अगले 6 महीनों के दौरान आपको सरकारी नौकरी मिलने के भी योग है। साथ ही इस दौरान आपके जो भी अटके हुए कार्य है वो सभी पूर्ण होंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा से कर्क राशि वाले लोगों के प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। व्यापार में भी आपके लिए बहुत ही अच्छा आर्थिक रूप से लाभ देखने को मिलेगा और इस साल आप काफी अच्छी धन की बचत भी कर पाएंगे। कर्क राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि एकादशी वाले दिन आप लोगों को पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पीपल के पेड़ में ही भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। जया एकादशी वाले दिन मंदिर में अगर कोई भी पीपल का पेड़ है तो उसे पानी जरूर दीजिएगा और साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे देसी घी का दीपक जलाएं। इससे माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से प्रसन्न रहेगी। चलिए जान लेते हैं जया एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी एकादशी पर जो शुभ योग बन रहा है ना, यह आप लोगों के जीवन में नई उपलब्धियां लेकर आएगा। धन प्राप्ति के नए नए रास्ते बनेंगे और साथ ही आपकी सुख सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी। नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है और साथ ही तनख्वाह में भी बढ़ोतरी का योग रहेगा। जो भी वृषभ राशि वाले व्यक्ति है 20 फरवरी पर जो त्रिपुष्कर राज्यों का निर्माण हो रहा है ना, यह आपको सामाजिक रूप से पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी कराएगा। अगर आपके ऊपर कोई भी कानूनी मामला चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी में कोई भी मुकदमा है, तो उसमें आपकी विजय हो सकती है। वैवाहिक जीवन में खुशहाली रहेगी, भौतिक सुख संपत्ति में बढ़ोतरी बनेगी। इस साल आप कोई भी नया मकान, जमीन, प्लॉट या वाहन वगैरह खरीद सकते हैं। आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। आपका आत्मविश्वास और आप अपने आप में एक अलग ही ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। चलिए जान लेते हैं जया एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं? उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए 20 फरवरी यानी कि जया एकादशी के बाद तीसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी 20 फरवरी यानी कि जया एकादशी पर जो शुभ योग बन रहा है ना,
त्रिपुष्कर राज्यों का। यह आप लोगों के जीवन में खुशहाली लेकर आएगा। आप फरवरी में कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं जो कि आगे जाकर आपको लाभ प्रदान करेंगे। जहाँ कहीं भी आप काम करते हैं ना, चाहे नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, कार्यस्थल पर दूसरे व्यक्ति आपसे प्रभावित होंगे। ग्रहों की दशा आपके अनुकूल रहेगी और सबसे महत्वपूर्ण, अगले 6 महीनों के दौरान सिंह राशि वाले लोगों को अचानक से धन लाभ होने के योग बनेंगे। आपको जीवन में बहुत ही बड़ी खुशखबरी हासिल हो सकती है। समाज में आपका मान सम्मान रहेगा। पैतृक संपत्ति से भी धन का लाभ होगा। धन दौलत में बढ़ोतरी होगी। इस साल आप कोई भी अच्छी और बड़ी अचल संपत्ति की खरीदारी कर पाएंगे, जैसे स्वयं का मकान, प्लॉट, फ्लैट वगैरह, ये सभी चीजें। अगर आपने पुराना कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे भी आपको अच्छा और शानदार रिटर्न मिल सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं या कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं ना, तो 20 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक यह 1 महीने का जो समय है, यह आप लोगों को प्रमोशन की बड़ी खुशखबरी दे सकता है। जीवन में आपको बहुत ही बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि जया एकादशी वाले दिन आप पीले वस्त्र, पीले फूल, पीली माला या पीली मिठाई या पीले फल आदि जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु जी को अर्पित करें और साथ ही गौ माता को हरा चारा खिलाएं। इससे माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी और धन प्राप्ति के सभी मार्ग सफल बनेंगे। चलिए जान लेते हैं जया एकादशी पर अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, दे, दो, चा, ची, चू, थ और जैसे शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए भी एकादशी पर जो आयुष्मान योग बन रहा है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी रहने वाला है। एक तो इस अवधि में आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। दूसरा, आर्थिक तौर पर अगर कोई भी समस्याएं चल रही है ना, तो वो भी दूर हो जाएगी। इनकम के नए नए माध्यम खुलेंगे। व्यापार के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। आर्थिक मामलों में मजबूती आएगी। जो भी मीन राशि वाले व्यक्ति है, यह जो एकादशी है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और सफलता के योग बनाएगी। अगर पुराना आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे अच्छा फल मिल सकता है और व्यवसाय में भी आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। अब जान लेते हैं जया एकादशी पर 5 ऐसे काम है जो कि आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो सकती है और आपके घर को छोड़कर कहीं जा सकती है। सबसे पहला तो है कि धर्म शास्त्र में जया एकादशी के दिन कुछ कार्यों को करने की सख्त रूप से मनाही होती है और अगर आप ये गलतियां करेंगे ना, तो आपको ना तो पूजा पाठ का फल मिलता है और ना ही व्रत आपके लिए पूर्ण हो पाता है। उसके अलावा आपको धन में हानि और कई कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो जया एकादशी के दिन आपको तुलसी के पौधे में कभी भी जल नहीं चढ़ाना है और ना ही तुलसी की पत्तियां तोड़नी है। तुलसी को स्पर्श भी नहीं करना है। एकादशी को तुलसी माता भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती है। ऐसे में जल चढ़ाने से उनका व्रत टूट जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके अलावा जया एकादशी वाले दिन चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसी भी एकादशी के दिन चावल का सेवन करना पाप का भागीदार बनाता है, लेकिन स्पेशली जया एकादशी के दिन आप ध्यान रखें। उसके अलावा एकादशी के दिन अपने विचारों को पवित्र रखें, भगवान की भक्ति करें। किसी की बुराई करना, गलत विचार लाना, ये विष्णु जी को नाराज कर सकता है। उसके अलावा जया एकादशी का दिन बहुत ही पवित्र होता है। इस दिन नॉनवेज भोजन, शराब, मांस, मदिरा या तामसिक चीजों का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप कुछ विशेष रूप से सावधानियां रखेंगे या कुछ उपाय करेंगे ना, तो माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ जया एकादशी से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे